कौन सा? देखिए पुराना गीत आपने गाया है। हाँ और क्या? अरे सजते हैं जो तन पे हमारे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे बेटे। जियो, बहुत सुंदर। और क्या? अब बताओ बेटा, इसमें कौन सा छुपा है मर्ज? भाई साहब, और इन सब बातों को अन्यथा ना लीजिएगा ना, क्योंकि आज की रात तो आप क्षमा करेगा, आज की सुबह तो आप रेस्ट करेंगे और क्या? लेकिन मुझे कार्यक्रम देने जाना है। हाँ लेकिन कल जो है हमारी तुम्हारी फिर से मुलाकात होगी। हाँ, यानी 29 तारीख को बमीठा में हमारा तुम्हारा फिर कार्यक्रम है। और क्या? 29 को भी है, 30 को भी है। तो बिल्कुल फुर्सत में जवाब लिखवा लेना। हाँ और क्या? कल का रेस्ट है, यानी कि आज का रेस्ट होने जा रहा है सवेरे का। आज यहीं आशीष के घर में फुर्सत में बैठ के लिखना है। और क्या? सुनिएगा आप, मेरी ओर से गीत है, सुनिए। फिल्म वाले कह रहे हैं क्या? बता दूं क्या लाना, बहुत अच्छे बेटा राम बाबू, बहुत सुंदर। जो फिल्मी लाइनें बोल रही हैं वही मेरे गाने की लाइनें बोल रही हैं। क्या बात है बेटा? बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे के भूल जाओगे, याद रखोगे के भूल जाओगे, याद रखोगे के भूल जाओगे। बस पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। यही लाइनें देखे मैंने अपने गीत में कैसे उतारी हैं। कैसे बेटा? और आपको लगेगा कि वास्तव में कहने वाला सही कह रहा कि याद रखोगे कि भूल जाओगे। बहुत अच्छे। ध्यान दीजिएगा। इधर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, क्या? कहा स्वामी हर बार आप मेरे पति बनते हैं, मैं आपकी पत्नी बनती हूँ। भगवान शंकर ने कहा अच्छा परेशानी क्या है? कहा नहीं स्वामी परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ क्या? द्वापर युग आने वाला है, तो क्यों ना हम दोनों कोई नई लीला करें। कौन सी? ऐसा करो भोलेनाथ, आने वाले द्वापर युग में तुम बन जाओ राधा और हम बन जाए कन्हैया। उठो भोले शंकर, करो तैयारी, पहनो लहंगा चुन्नी, द्वापर युग आने वाला है। भगवान भोलेनाथ से कहा तुम राधा बन जाओ। तो देखिए जब भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं राधा बनने को तैयार हूं, और जब भगवान भोलेनाथ
द्वापर युग के लिए रवाना होने लगे, हाँ, यानी अपने तन का परिवर्तन करने लगे, क्या बात है। तो जाने से पहले उन्होंने माँ पार्वती को बैजंती माला यानी बैजंती माला प्रदान कर दी और कहा ये बैजंती माला पहनकर जब तुम द्वापर में आओगी कन्हैया बनके, हाँ, तो जब माला प्रदान कर दी और जब माला पहनकर आओगी, भगवान शंकर ने कहा तो मैं तुमको पहचान लूंगा हाँ, कि तुम ही मेरी राधा हो। तो माता ने कहा स्वामी हम कन्हैया बनकर के आ तो जाएंगे, लेकिन आपने ये जो माला मुझे दी है, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या, ये जो माला आपने दी है, हाँ, अरे चाहत है ये मैं संग में रहूंगी, क्या बात है, क्या बात है बेटे, क्या बात है, बहुत अच्छे। राधा जी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, इसीलिए भगवान भोलेनाथ माता को माला प्रदान करके कहने लगे, क्या बेटा, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैया ने कहा क्या, चाहत है मैं संग में रहूंगी, परिवर्तन तन का करके चलूंगी, मैं भी अपने तन का परिवर्तन करके चलूंगी। तो शिव जी से बोली शिवानी है, क्या बोली, क्या, शिव जी से बोली शिवानी है, हमको जो दिए निशानी है, स्वामी जो निशानी आप मुझे देके जा रहे हैं, आप तो पहले पैदा हो जाएंगे राधा बनकर। तो भगवान शंकर ने कहा क्या, मैं जा रहा हूँ, मैं राधा बनूंगा द्वापर में। हाँ, अब देखिए हुआ क्या, क्या हुआ, तुम पीछे से आना, क्या बात है, क्या बात है बेटे, कहने क्या लगी, क्या, हे भोले बाबा आपका ये माला लेकर, आपकी निशानी लेकर मैं जा रही हूँ कन्हैया बनने के लिए, लेकिन आप तुम पीछे से आना और भूल नहीं जाना, तुम पीछे से आना और भूल नहीं जाना, जो ये दिया नजराना पिया याद रखोगे के भूल जाओगे, याद रखोगे, भूल जाओगे, याद रखोगे, भूल जाओगे, याद रखोगे, भूल जाओगे। पिया ये निशानी देकर जा रहे हो, द्वापर में पहचान लोगे कि नहीं, याद रखोगे कि भूल जाओगे। एक कहानी और देखें, क्या बात है बेटा, समय को देखते हुए। एक बार जब मंदोदरी ऋषियों के साथ एक आश्रम में रहा करती थी, लेकिन रावण मंदोदरी पर मोहित हो गया, और मंदोदरी के पास गया, कहा तुम मेरे साथ लंका चलो, मैं तुमको रानी बना के रखूंगा। मंदोदरी बोली मैं जिन ऋषियों की सेवा करती हूँ, मैं जिनके साथ रहती हूँ, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो रावण वापस आने लगा और जाते समय उसने मंदोदरी को एक मणियों की माला दी, पहले बैजंती माला, अब मणियों की माला। क्या बात है, अब जब रावण जाने लगा वो माला देकर, तो मंदोदरी ने क्या कहा, क्या कहा बेटा, अरे लंका पति ना साथ चलूंगी, बहुत अच्छे, रावण ने कहा क्या बेटा, क्या, मैं तुमको ये उपहार स्वरूप मणियों की माला दे रहा हूँ, और जब तुम्हारे सब सारे ऋषि मुनि आ जाएं,
तो तुम उनसे आज्ञा लेकर के मेरे पास चली जाना लंका। ये माला तुमको निशानी के तौर पे दे रहा हूँ। तो मंदोदरी कहने लगी, क्या बेटा क्या? अरे लंका पति ना साथ चलूंगी, मुनि आज्ञा बिना नहीं वरूंगी। उनकी आज्ञा के बिना तुम्हारा वरण नहीं करूंगी। मंदोदरी बोली ये बानी है क्या, के मंदोदरी बोली ये बानी है, तुमने ये जीदो निशानी है। आप मुझे निशानी देकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लंका चली जाना जब तुमको आज्ञा मिल जाए। अब लंकापति ये बताओ, जब मैं लंका आऊंगी ये वादा निभाना, अगर मुझे आज्ञा मिल गई ऋषियों से तो ये वादा निभाना, तुम भूल नहीं जाना, जो ये दिया नजराना, बोलो याद रखोगे के भूल जाओगे। याद रखोगे के भूल जाओगे, याद रखोगे के भूल जाओगे, याद रखोगे के भूल जाओगे। अंतिम बात देखें, और कौन कह रहा कि याद रखोगे कि भूल जाओगे? कौन बेटा कौन? महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने वन में गंधर्व विवाह कर लिया। क्या बात है? अब महाराज दुष्यंत अपने राज्य जाने लगे और शकुंतला को अपने राज्य भेजने लगे। कहा तुम अपने राज्य जा तो रही हो शकुंतला, लेकिन जब हमारा पुत्र पैदा होगा और तुम उसको लेकर मुझे आओगी, मेरे पास आओगी, तो ये तुमको एक अंगूठी दे रहा हूँ। ये निशानी जब तुम मुझे दिखाओगी तो मैं तुमको याद करके समझ जाऊंगा। बहुत अच्छे बेटा। याद करूंगा, समझ जाऊंगा तुम मेरी पत्नी हो। तो देखिए उस शकुंतला ने क्या कहा। क्या कहा बेटा? अरे सजना तुम्हें मान लिया है। क्या बात है, क्या बात है बच्चे? जियो बेटा राम बाबू जियो। हाय हाय, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाय हाय। शकुंतला बोली महाराज, क्या बेटा क्या? अरे सजना तुम्हें मान लिया है और हृदय में स्थान दिया है। अपने हृदय में आपको स्थान दे चुकी हूं मैं, अपना सब कुछ आपको सौंप चुकी हूं मैं। अब आप जा तो रहे हो मुझे छोड़कर, लेकिन लेकिन अरे जीवन की राह सुहानी है। कैसे? जीवन की राह सुहानी है और देकर जो जाते निशानी है। निशानी देकर, अंगूठी देकर जा रहे हो। शकुंतला कहने लगी, क्या? भूपति हुए रवाना। क्या बात है बेटे? राजा दुष्यंत लौटने लगे तो शकुंतला बोली, क्या बोली बेटा? भूपति हुए रवाना।